दोस्तों, सोचिए, अगर आज भी डायनासोर जिंदा होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। सुबह घर से बाहर निकलते ही आपके सामने 40-50 फीट ऊंचे जीव खड़े होते। खेतों में छोटे डायनासोर घास चर रहे होते। जंगलों में विशाल शाकाहारी ब्रैकियोसॉरस पेड़ों की ऊंची शाखाओं से पत्ते तोड़ रहे होते। कहीं दूर टायरानोसॉरस रेक्स जैसी भयानक प्रजातियां शिकार की तलाश में घूम रही होतीं। कारें और बसें सड़कों पर चल रही होतीं और उनके बीच से डायनासोर दौड़ रहे होते। ये नजारा डरावना भी लगता और रोमांचक भी। लेकिन हकीकत ये है कि धरती पर कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि डायनासोर करोड़ों साल पहले ही खत्म हो गए। सवाल ये है कि आखिर उनका अंत कैसे हुआ। यही रहस्य आज हम विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोमांचक सफर में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे जैसे नए क्रिएटर के लिए बहुत मायने रखता है। डायनासोर ने धरती पर करीब 16 करोड़ साल तक राज किया। यह समय इतना लंबा है कि मानव सभ्यता उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। इंसान का इतिहास मुश्किल से कुछ हजार साल पुराना है, लेकिन डायनासोर करोड़ों सालों तक पूरी धरती पर फैले रहे। वे हर जगह मौजूद थे, जंगलों में, मैदानों में, पहाड़ों पर और यहां तक कि समुद्रों के किनारे भी। डायनासोर की हजारों प्रजातियां थीं। कुछ इतने छोटे थे कि मुर्गे जैसे लगते, और कुछ इतने विशाल कि उनकी ऊंचाई 80 फीट से भी ज्यादा होती। कुछ बेहद तेज शिकारी थे तो कुछ शाकाहारी और शांत जीव। उस समय इंसान धरती पर नहीं थे, इसलिए यह पूरी दुनिया डायनासोर की थी। लेकिन फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इसका आकार 10 किलोमीटर चौड़ा था और यह गोली से भी कई गुना तेज गति से चल रहा था। जब यह उल्कापिंड धरती से टकराया तो जगह थी आज का मैक्सिको का युकातान प्रायद्वीप। इस टक्कर से धरती पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना, जिसे हम आज चिकचुलूप क्रेटर कहते हैं। उस टक्कर का असर इतना जबरदस्त था कि कल्पना करना भी मुश्किल है। टक्कर से निकली ऊर्जा अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। चट्टानें और धातुएं पल भर में पिघल गईं और आसमान में उड़ गईं। चारों तरफ आग फैल गई और जंगल राख में बदल गए। महासागरों में इतनी ऊंची लहरें उठीं कि सुनामी ने दूर दूर तक तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। यह घटना धरती के लिए अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। लेकिन असली विनाश तो उसके बाद शुरू हुआ। टक्कर से जो धूल, धुआं और राख वातावरण में फैली, उसने पूरे ग्रह को ढक लिया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना लगभग बंद हो गई। तापमान अचानक गिर गया और धरती पर बर्फीले तूफान जैसी स्थिति बन गई। जब रोशनी ही नहीं रही तो पौधे और पेड़ मरने लगे। जब पौधे खत्म हुए तो शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी डायनासोर के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे पूरा डायनासोर साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन क्या सभी डायनासोर खत्म हो गए? नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पक्षी, यानी आज की चिड़ियां, असल में डायनासोर की ही वंशज हैं। जब आप किसी कबूतर या कौए को उड़ते देखते हैं तो आप एक आधुनिक डायनासोर को देख रहे होते हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। डायनासोर के अंत को लेकर कई थ्योरीज हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं
कि उसी समय भारत के डेक्कन ट्रैप्स में बड़े ज्वालामुखी फटे थे। इनसे जहरीली गैसें निकलीं, जिससे धरती का वातावरण जहरीला हो गया। इन गैसों और उल्कापिंड की टक्कर ने धरती पर जीवन को कठिन बना दिया। नतीजा यह हुआ कि डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां खत्म हो गईं। वैज्ञानिकों ने यह जानकारी डायनासोर के जीवाश्मों से पाई है। जीवाश्म बताते हैं कि उनका अंत अचानक और बड़े पैमाने पर हुआ। सोचिए, अगर डायनासोर का अंत नहीं हुआ होता तो क्या इंसान इस धरती पर होते? शायद नहीं। डायनासोर का अंत ही इंसानों की शुरुआत का कारण बना। डायनासोर की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक सकता। अगर कल को कोई बड़ा उल्कापिंड धरती से टकरा जाए तो शायद हमारा हाल भी डायनासोर जैसा हो। इसलिए नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां आसमान पर नजर रखती हैं। तो दोस्तों, यह थी डायनासोर के अंत की रहस्यमयी कहानी। अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या आप उनसे दोस्ती करते या डरकर भाग जाते? नीचे कमेंट में बताइए। और हां, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।